मुझे वजह पर अपनी बात रखने का। सर, मैं सबसे पहले वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक गरीब परवर और पब्लिक फ्रेंडली बजट जो यहां पर पेश किया, उसके लिए तो बहुत बहुत मुबारक के मुस्तहिक हैं। सर, जिस तरह से 2019 में इस रियासत के टुकड़े करके, डिग्रेड करके 6-7 साल तक लोगों को जिन मुश्किलात में डाला गया और एक अफसरशाही की भट्टी में झोंका गया, फिर 2024 में जब इलेक्शन हुए तो अवाम ने एक बहुत बड़ा मैंडेट जनाब उमर साहब को हुकूमत बनाने के लिए दिया और उसका नतीजा ये निकला कि 1 साल के अंदर अंदर 1-1.25 साल के पीरियड में लोगों की वो जरूरतें, वो मांगे जो पिछली कई दहाइयों से उन्हें हासिल नहीं हुई थी, वो लोगों को हासिल हुई। सर, चाहे मैं रोड कनेक्टिविटी की बात अगर करूं तो मेरे इलाके में एक बस्ती है सर जिसका गाजी नाग नाम है। पिछले 70 सालों से वो लोग पानी और रोड कनेक्टिविटी से महरूम थे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे R&B मिनिस्टर साहब का, सुरेंद्र चौधरी साहब का, कि जिनकी जाती कोशिश की वजह से 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर उनको रोड कनेक्टिविटी मिली। सर, उनको पीने का साफ पानी मिला। तो ये वो चीजें हैं जो 1 साल के अंदर अंदर इस हुकूमत ने जिस तेज रफ्तारी, मेहनत और लगन से आगे बढ़ाई हैं। सर, कश्मीर में सियाहत जो है वो हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके साथ वहां के लोग जुड़े हुए हैं। पिछले साल बाईसरन में एक दुखद हादसे की वजह से जिस तरह से हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बंद किया गया सर, उसके बाद लोगों का रोजगार कितना मुतासर हुआ। मेरे इलाके में सिंथन टॉप एक बहुत बड़ी बेहतरीन सियाहतगाह है सर, जिसमें बहुत बड़ा टूरिस्टों का फ्लो होता था। वहां पर कम से कम 250-300 बच्चे जो वहां पर काम करते थे, रोजगार कमाते थे, उन्होंने बैंक से लोन लेकर के तरह तरह के इक्विपमेंट्स, किसी ने गाड़ी ली, किसी ने स्नो साइकिलिंग वो मोटरसाइकिल लिया, किसी ने टेंट लगाया, किसी ने होटल, छोटी टी स्टॉल बनाई। वो सारे के सारे लोग जो लोन और कर्जा लेकर के वहां पर अपना रोजगार कमाना चाहते थे, उस डेस्टिनेशन को बंद करने के बाद आज वो 300-400 लोग तब से बेरोजगार हो गए हैं और बैंकों की किस्त भी वो उन स्कूटरों की नहीं भर सकते। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि खुदारा उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को खोला जाए जिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कोई वहां से किश्तवाड़ के लिए रास्ता जाता है सर, रात के 2 बजे भी गाड़ियां चलती हैं, आमद-ओ-रफ्त है, पिछले 1 साल से मुसलसल है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उन जगहों को खोला जाए सर। टूरिज्म के हवाले से मेरे एरिया में एक मावरनाग गडोल में एक बहुत बड़ा खूबसूरत एरिया है, उसको भी मैप पर लाया जाए सर। इसी तरह से मरगल पास बहुत बड़ा खूबसूरत एरिया है जो आगे वार्ड 1 की तरफ भी जाता है, उसको भी मैं टूरिस्ट मैप पर लाकर उस रोड को भी दुरुस्त किया जाए। इसी तरह से अगर मैं सर बात करूं हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो मैं बहुत मशकूर हूं कि जिस तरह से कई तरह के नए इक्विपमेंट्स हमें फराहम किए गए जिनसे लोगों को उनके डोर स्टेप के ऊपर वो सहूलियात मैसर आई। बहुत कुछ अभी करना भी है, लेकिन मैं मैडम जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह से इन्होंने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया। मेरे सर कुकरनाग में एक CHC जो 70 की दहाई में कायम हुआ था सर, उस CHC के ऊपर छात्रों से लेकर वार्ड 1 तक और फिर हमारी कंस्टिट्यूएंसी के तीनों ब्लॉक उस CHC के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हजारों लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। मैं चाहता हूं सर कि वो 30 बेडेड हॉस्पिटल है जो आज से 50 साल पहले बनाया गया था,
उसको 50 बेडेड हॉस्पिटल किया जाए, ताकि आसपास के इलाकों से, वार्ड 1 से, सूबा जम्मू से जो लोग आते हैं उस हॉस्पिटल में, तो ये एक तो ये मांग है सर। दूसरे नंबर सर, मेरी कंस्टिट्यूंसी में से नेशनल हाईवे गुजरता है, आगे से 2 दर्रे हैं, अब सिंहपुरा टनल तीसरा एक टनल बनने जा रहा है। तो नेशनल हाईवे होने की वजह से एक ट्रॉमा हॉस्पिटल, अक्सर वहां हादसे भी हो जाते हैं, तो एक ट्रॉमा हॉस्पिटल की अशद जरूरत है। वाइलू के अंदर मैं चाहता हूं कि सीएम साहब, मैंने गुजारिश पहले भी की थी, मैडम जी से भी गुजारिश की थी, मैं चाहता हूं कि वहां पर वो ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है उसको कायम किया जाए, ताकि हादसे के वक्त लोगों को किसी किस्म की दिक्कत जो है वो ना आए। इसी तरह से तालीम के शोबे में जो कई तरह की इस्लाहात करके जिस तरह से अवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक बनाया गया, मैं उसके लिए मैडम जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन एक सजेशन मेरी होगी सर, मैं चाहूंगा आप जरा थोड़ा सा इधर मौजूद है सर, स्पीकर साहब। सर नहीं सर, सुन रहा हूँ मैं सुन सर, आप आंखें मिलाएंगे तो फिर मैं बात कर सकूंगा। तो सर, जो रैशनलाइजेशन है, जिस तरह से शेर कश्मीर ने मुफ्त बिजली का एक मुतारफ करवाया था रियासत के अंदर, वो इस चीज को जहन में रखते हुए उन्होंने किया था कि दूर दराज इलाकों में जहां गरीब बच्चे हैं वो भी तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकें, उस चीज को आगे बढ़ाते हुए सर, आज मैं ये कहूंगा कि हमारे जो अपर एरियाज हैं, पहाड़ी एरियाज हैं, दूर दराज एरिया है, वहां पर अगर 100-150 बच्चा है तो 4 टीचर हैं। उसकी निस्बत अगर मैं अनंतनाग टाउन की बात करूं तो वहां पर अगर 20 बच्चे हैं तो 24 टीचर हैं, 21 टीचर हैं। जरूरत इस चीज की है कि दूर दराज देहातों में जो स्कूल हैं हमारे, उनमें टीचर्स फराहम करवाए जाएं, ताकि वो सब्जेक्ट जो वहां पर हैं वो बच्चों को तालीम का वो एक माहौल जो है वो वहां पर हासिल हो सके। इसके साथ सर सोशल वेलफेयर में जिस तरह से इस हुकूमत ने जो इकदामात करके लोगों को फायदा पहुंचाया, मैं उसके लिए भी बहुत बड़ा इनका मशकूर हूं सर कि यह है। इसी तरह से सर, फूड एंड सप्लाई में एक बड़ा एक मसला बना हुआ है सर कि नए राशन कार्ड जो हैं वो बंद हैं सर, वो नहीं बन रहे हैं। अब एक आदमी जो अपने वालिदैन से अलग हो गया, उसने अलग मकान भी बना लिया, उसका अलग परिवार है, लेकिन उसका राशन कार्ड नहीं बन सकता है सर। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हुकूमत इस बात पर गौर करे और मर्कजी सरकार के साथ ये बात उठाई जाए कि नए राशन कार्ड जो हैं वो दिए जाएं। इसी तरह से आंगनवाड़ी सेंटर सर, एरियाज जो और खुसूसन एसटी बस्तीज जो हैं वो अभी अनकवर्ड हैं आंगनवाड़ी सेंटरों से, तो नए आंगनवाड़ी सेंटर कब खुलेंगे और कब उन लोगों को आंगनवाड़ी की सहूलियत मैसर आएगी, इसकी तरफ भी मैं चाहूंगा कि हुकूमत की तवज्जो देनी चाहिए। इसके साथ